ट्रंप के आने से, और उनको मोदी साहब चाहते भी थे कि ट्रंप आएँ, इसी वजह से जो इंडियन अमेरिकन हैं उन्होंने भरपूर तरीके से ट्रंप को वोट भी दिया। मार्को रूबियो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने फौरी तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया है। मार्को रूबियो ने यह क्लियर कट कह दिया है कि अगले 90 दिनों के लिए पूरी दुनिया की इमदाद अमेरिका बंद कर रहा है। शंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर, हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे, सामने बिल्कुल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब तो बहुत ज्यादा ही पुरजोश लग रहे हैं। एन मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। अच्छा, ओके, ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए टू नॉट वरी अबाउट यू बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना। ओके, हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे। हमने तो जिहादे शादे बंद कर दिए हैं, मिलिटेंट इस्लाम ख़त्म हो गया है, सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो गई हैं, और कश्मीर तो इंडिया ने ऑलरेडी हजम कर लिया है। हम तो वैसे ही वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। तो अगेन सिर्फ ये जरूर होगा कि इंडिया जो है वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ, हमें डॉलर भी नहीं मिलने जा रहे। खबर है ये इंतहाई परेशान कुन खबर है, ये बैनुल अक़वामी खबर है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है, मैराथन ट्रांसमिशन हो रही है, पूरी दुनिया परेशान है। केबल मौसूल हुआ है, यहाँ पर एक मेमो, एक फरला या हुक्मनामा डोनाल्ड ट्रंप की टीम का मौसूल हो चुका है, और वो हुक्मनामा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट हुक्मनामा यह है कि पाकिस्तान के भी वेंटिलेटर उतार दें। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि पाकिस्तान को अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने वेंटिलेटर खींचकर पाकिस्तान का उतार दिया है और अब सांस चढ़ रहा है। यानी अमेरिका जो पूरी दुनिया को पैसे देता था, पूरी दुनिया, और ये बात समझे कि बहुत सारे ममालिक अमेरिकन इमदाद के ऊपर चलते, हम बहुत सारे हवालों से अमेरिकी इमदाद के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ने जो अहकाम जारी किए, ये टॉप से उन्होंने कहा ऑर्डर आया है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और इसके अंदर ये क्लियर अहकाम या क्लियर हुक्मनामा है कि पूरी दुनिया की अमेरिका मुकम्मल तौर पर इमदाद बंद कर दी, इमदाद ठप कर दी। यानी अमेरिका जो पूरी दुनिया को पैसे देता था, अमेरिकी इदारे जो पैसे देते थे, उन्होंने कहा एक धमड़ी, 1 रुपया, एक धेला आपने किसी भी मुल्क को नहीं देना। एक तो ये देखिए कि जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते हमने शो में जिक्र किया था कि बाकी भी जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको भी बुलाया गया था, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। लेकिन ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि जयशंकर को ज़रा ट्रीटमेंट मुख्तलिफ मिली एज़ कम्पेयर टू अदर 2 फॉरेन मिनिस्टर्स। अगर आप देखिए तो जयशंकर फर्स्ट रो में बैठे हुए थे और आयल सीट में बैठे हुए थे, जबकि दूसरे 2 फॉरेन मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सेकंड रो में बैठे हुए थे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया को इस वक्त अमेरिका कहाँ प्लेस कर रहा है। दूसरा ये भी बात अपनी जगह आप के जो पहला वजीर, एक तो क्वाड की मीटिंग हुई, ये इम्पॉर्टेंट है, नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने उसको चेयर किया बीइंग द होस्ट। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त जो हमने पहले भी कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्वाड को अहमियत दे रहे हैं और आगे आने 4 सालों में भी क्वाड को काफ़ी अहमियत मिलेगी। और अगली जो समिट है वो होने जा रही है भारत में। अब कब होती है? साल के शुरू में होती है, ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि साल के दूसरे हिस्से में होगी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया भी जाएंगे। अब इस मीटिंग में उस मीटिंग के बाद जो पहला वज़ीर ख़ारजा जिसको रिसीव किया US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, वो जयशंकर थे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने बायलैटरल मीटिंग के लिए, तो वो ऐसा नहीं था कि वो जापान का फॉरेन मिनिस्टर हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को पहले रिसीव किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस देने की बात है कि इंडिया को इम्पॉर्टेंस दे रही है नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, या ट्रंप 2.0 जिसे कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना मैं बड़ा प्यार करता हूं सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से, जिसके सामने जाकर हम नाक रगड़ते हैं। ट्रंप कहता है कि मैं बड़ा प्यार करता हूं, ये बड़ा प्यारा इंसान है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान मुझे ये कह रहा है कि मैं अमेरिका के अंदर $600 अरब की इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैंने कहा नहीं लाले, $600 अरब नहीं, 1000 अरब डॉलर, 1000 अरब डॉलर यानी सऊदी अरब से लेकर आओ और अमेरिका के अंदर आकर फेंको। उसने आगे, ट्रंप जो बातचीत करता है, उसने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कहा, मैंने ये मिडिल ईस्ट वालों शेखों को ये कहा कि पेट्रोल सस्ता करें, दैट्स इट, मेरा हुक्मनामा, मैं समझता हूं कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। आगे जो उसने बात कही, ये इंतहाई इसने पूरी दुनिया में तशवीश दौड़ाई है। उसने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि मेरे हल्फ उठाने से पहले मिडिल ईस्ट या दुबई के शेख और मोहम्मद बिन सलमान ये पेट्रोल नीचे लेकर आएंगे, लेकिन अजीब बात है कि आज तीसरा दिन है मुझे इक्तदार में आए हुए,
लेकिन इन्होंने पेट्रोल सस्ता नहीं किया। उसने कहा ये मोहब्बत नहीं है और ये मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। और ये बड़ा मुझे अजीब महसूस हुआ कि मुझे 3 दिन हो गए हैं और सऊदियों ने पेट्रोल सस्ता नहीं किया। अब अंदाजा लगा लें आप कि किस तरह की सोच है, किस तरीके से ये इख्तिदार के अंदर आए हैं और किस तरफ ये सारे मामला को लेकर जा रहे हैं। कैसे टाइम में जब हम अंदरूनी तौर पर कमजोर हो चुके हैं, हम अंदरूनी तौर पर बहुत सारे हवालों से वल्नरेबल हो गए। मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल है, जैसे ही सेटलमेंट होनी है, मैं आपको मुसलसल कहता आ रहा हूं कि ट्रंप ने आते ही ये सेटलमेंट करानी है, उसने आने से पहले ही करवानी शुरू कर दी है। जितनी भी गजा की रीबिल्डिंग होगी वो सारी बिल अरब ममालिक ने पे करना है। कतर, यूएई, सऊदी अरब, ये 3 ममालिक हैं, ये इसका खर्चा उठाएंगे। तो फिर मेरा सवाल है कि जब अमेरिका भी कह रहा है तुम पैसा अपना इधर लाओ, भारत में वो वैसे खुशी खुशी पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, गजा को उन्होंने रीबिल्ड करना है, हमें देने के लिए डॉलर कहाँ से आएंगे अरबों के पास? इतने वेले वो पड़े हुए हैं कि वो हमें भी देते रहेंगे, तो हमें डॉलर भी नहीं मिलने जा रहे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के लोग बिल बिलाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक जब तक ट्रंप नहीं आए थे, बाइडन प्रशासन से पाकिस्तान की अच्छी खासी बन रही थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की ही नहीं बन रही थी, बल्कि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद यूनुस, उनकी भी बहुत अच्छी खासी बन रही थी और बहुत सारे पैसे इनको एड के तौर पर और बाकी चीज़ों के लिए भी दिया जाता था। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स है जो अफ़गानिस्तान वॉर के समय पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए थे, उसके जो मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारे पैसे जो बाइडन सरकार थी उसने दिया था। अब दोस्तों, इनको पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन इनको ये भी डर था कि अगर ट्रंप आएगा तो वो पैसे कहीं बंद ना कर दे, और उनका वो डर अब बिल्कुल सच साबित हुआ है। अब ये होना भी था दोस्तों, क्योंकि अब अमेरिका चाहता है भारत से कि भारत चीन को टैकल करे और इसमें अमेरिका का साथ दे। लेकिन इसमें एक जो डिस्टर्बेंस है, जो भारत का ध्यान अगर बटाता है कोई, तो वो है पाकिस्तान। अमेरिका चाहता है कि जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ अब अपने रिश्ते अच्छे करे, ताकि भारत का पूरा ध्यान अब चाइना पे हो और चाइना को टैकल करे, जो कि अमेरिका खुद चाहता है। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल जो हमारे एस जयशंकर है, जो विदेश मंत्री हैं, वो अमेरिका गए हुए थे और उन्होंने साफ साफ मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमारी जो बातचीत है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पर ही हुई है। और दोस्तों, आपको ध्यान हो तो जो बांग्लादेश को जो पैसे मिलते थे एड के तौर पर, वो भी ट्रंप ने अब रोक दिया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।